बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस बार मुतअद्दिदा इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त लाहौर में एयर ब्लू एयरलाइन ने रासुल खैमा के लिए परवाज़ों का ऐलान भी जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यूएई हुकाम की जानब से वीज़ा और सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद मुसाफिरों की जानब से परवाज़ों की तरफ बढ़ने के बाद एयर ब्लू ने लाहौर से रासुल खैमा के लिए नई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है और एयरलाइन की पहली परवाज़ इतवार की रात पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर से अपनी मंजिल के लिए उड़ी और सोमवार की सुबह अपनी पूरी गुंजाइश के साथ मुसाफिरों को लेकर वापस भी आई। इस हवाले से यूएई के लिए एयर ब्लू के कंट्री मैनेजर सुहेल शेख का कहना है कि वो लाहौर से रासुल खैमा के लिए इब्तदाई तौर पर 2 हफ्तावार परवाज़ें शुरू कर रहे हैं और रासुल खैमा एयरपोर्ट पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के सरबराह अमीर अल अजीज़ ने इतवार की रात रासुल खैमा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली इफ्तिताही परवाज़ को खुशामदीद कहा। इस बारे में रासुल खैमा एयरपोर्ट पर चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्रशेखर देशमुख और इस बारे में और भी कहना था कि दीगर आला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। एयर ब्लू उस वक्त पाकिस्तान से अबू धाबी, दुबई और शारजा के लिए हफ्तावार 40 परवाज़ें ऑपरेट कर रही है और इसके अलावा सफरी पाबंदियों में मज़ीद नरमी के बाद एयरलाइन अपनी परवाज़ों को मज़ीद बढ़ाने का इरादा भी कर रही है। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एमिरेट्स एयरलाइन ने 12 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम की। तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने रवां साल जुलाई और अगस्त के महीनों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा मुसाफिरों को हैंडल किया और गुज़िश्ता साल सिर्फ 4 लाख 2 हज़ार के मुकाबले में एयरलाइन ने रवां साल 12 लाख के करीब मुसाफिरों को हैंडल किया। इस बार में वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टेटिस्टिक्स 2021 के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन ने गुज़िश्ता साल 15.8 मिलियन मुसाफिरों को खुशामदीद कहा था। एमिरेट्स एयरलाइन ने गुज़िश्ता साल ही कोरोना पर काबू पाने के साथ ही अपनी परवाज़ों को जल्द शहरों से बढ़ाकर 120 मकामात तक जो पहुँचाया था। अक्टूबर में 20 मज़ीद रूट्स पर परवाज़ों का आगाज़ भी जारी कर दिया गया और मुसाफिरों के लिए बायोमेट्रिक की सहूलियात भी जारी कर दी गई। एयरलाइन ने मज़ीद ये कहा कि वो साल 2019 से बहुत सारे मकामात पर बायोमेट्रिक की सहूलियात फ्राहम कर रही हैं। इस वक्त भी दुबई एयरपोर्ट पर आप 30 से ज़्यादा बायोमेट्रिक कैमरे ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें चेक इन काउंटर, फास्ट एंड बिजनेस क्लास लाउंजर और कुछ बोर्डिंग गेट्स भी शामिल हैं और अभी तक 58,000 सारिफीन इस सहूलियात से फ़ायदा भी उठा चुके हैं, जबकि 3,80,000 बायोमेट्रिक की मदद से अपने परवाज़ों की बोर्डिंग भी करवा चुके हैं। सेल्फ सर्विस चेक इन और बैग ड्रॉप का कैसेक ये सबसे पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में मुतारिफ़ करवाई गई थी सर्विस थी और रवां साल जुलाई और अगस्त में 5,68,000 मुसाफिरों ने इस सर्विस से फ़ायदा उठाया। 95% स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कोरोना वैक्सीन दस्तियाब हुई। एयरलाइन ने एक बड़ी आगाही मुहिम के जरिए अपने मुलाजमीन को वैक्सीनेशन करवाने की तरगीब भी दी, जिसकी वजह से एयरलाइन का 95% स्टाफ वैक्सीनेशन मुकम्मल भी कर चुका है। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई मेट्रो ट्राम में आप बाकायदगी से सफ़र करें और मुफ्त लैपटॉप भी हासिल करें। तफसीलात के मुताबिक दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने मेट्रो और ट्राम इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने का आगाज़ किया है और स्टूडेंट ये सर्विस स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस इक़दाम की शुरुआत गुज़िश्ता हफ्ते नए तालीमी साल के आगाज़ ही हुई थी और RTA के कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर में डायरेक्टर बराए मार्केटिंग एंड कारपोरेट कम्युनिकेशन धावा आल महजी का इस बारे में कहना है कि ये इक़दाम RTA की कमिटमेंट का एक हिस्सा है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है जिसके तहत स्टूडेंट्स को बड़ी तादाद में मास ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो ट्राम और दीगर सर्विसेज इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाता है और उन्होंने मज़ीद बताया कि RTA ने स्टूडेंट्स को सफ़र में 50% रियायत फ्राहम कर रही है। इसके अलावा माजूर और मोमिन अफराद को भी ये सहूलियत दस्तियाब होगी। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से भी आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारती शहरियों के लिए खुशखबरी, सिर्फ 500 दिरहम में ही रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी करें। तफसीलात के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी का शोबा अभी भी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है, हत्ता कि इस वक्त भी जब दुनिया भर को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, ऐसे अफराद जो कि दुबई में अपना घर बनाना चाहते हैं उनमें से ज़्यादातर के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब ही होता है, जिसकी वजह से दुबई में रिहाइश गाहों की बुलंद कीमती और DFC रेगुलेटरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्मार्ट ग्राउंड ने दुबई में रियल एस्टेट की शोबों में तारीख की कम तरीन सरमायाकारी का ऐलान भी जारी कर दिया
उन्होंने कहा कि वो कम आमदन वाले अफराद को भी रियल एस्टेट के शोबे में लाने के लिए 500 दिरहम में शेयर फ्राहम कर रहे हैं और स्मार्ट ग्राउंड की जानिब से सोमवार को जारी करदा बयान के मुताबिक एक शेयर से आप माहाना आमदन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ भी सकती है। और स्मार्ट ग्राउंड के CEO और फाउंडर सिद्दीक फरीद ने कहना है कि वो सब के लिए प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। इस कीमत में लोगों को गल्फ राउंड भी खेलते हैं और ये एक मौका है कि आम अफराद दौलत बना सकते हैं और मुस्तकबिल महफूज भी कर सकते हैं। और इस प्लेटफार्म की मदद से लाखों अफराद को पहले से ही दुबई में 40 पुरकशिश मकामात पर सरमायाकारी की दावत भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक स्मार्ट ग्राउंड अपने सरमायाकारों को 1.3 मिलियन दिरहम कराने की मदद में दे चुका है और दुबई एक्सपो की वजह से इसमें मजीद इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको एक और आमदनी खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारती वजारत सियाहत ने अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास की शर्त को मरीजों सियाहों के लिए ख़त्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सियाह ने अपने एक हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है, जिसके तहत हेल्थ केयर सहूलियात हासिल करने के लिए मरीजों और सियाहों को अल हुसन ऐप पर ग्रीन पास दिखाना ज़रूरी होगा। सियाह की जानिब से सोमवार को जारी करदा पब्लिक नोटिस में ये कहा जा रहा है कि अल हुसन ऐप पर मरीजों को ग्रीन पास दिखाने की शर्त को आइंदा हुक्म तक ख़त्म कर दिया गया और मरीजों के लिए कवानीन में अभी कोई तब्दीली नहीं की जा रही। इससे पहले भी अथॉरिटी ने हुक्म जारी किया था कि 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के मरीजों और सियाहों को मंगल से किसी भी सेंटर में दाखिले के लिए अल हुसन ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाने की ज़रूरत होगी। और फैसले में यह भी कहा गया था कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट और ड्राइव थ्रू जाने वाले विजिटर को इस्तिस्ना हासिल होगा। इस बार में मजीद भी अपडेट जारी करते हुए ये कहा जा रहा है कि अल हुसन ऐप पर ग्रीन स्टेटस PCR टेस्ट के मनफी रिजल्ट आने के 30 दिन के बाद एक्टिव रहता है। याद रहे कि इससे पहले अबू धाबी हुकूमत ने अवामी मकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाले शहरों को ही दाखिले की इजाज़त दे चुकी है, जिसका इतलाक भी 20 अगस्त से मुकम्मल तौर पर हो चुका था। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतहरा अरब इमारात ने कैश काउंटर और स्टाफ के बगैर खित्ते के पहले स्टोर का इफ्तिताह भी जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक करीबी स्टोर में वाक करते दाखिल हों और अपने मोबाइल ऐप पर इस्तेमाल करें और अपनी मर्जी की चेयर में या चीज़ें मुंतखब करें और कैश काउंटर पर अदायगी का इंतज़ार किए बगैर ही बाहर चले जाएं। सोमवार से मॉल ऑफ एमिरेट्स में खुलने वाला मेजर रिटेल स्टोर कर्फ्यू के लिए पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट स्टोर में खुशामदीद कहते हैं, जिसे खित्ते में इस किस्म का पहला स्टोर का एजाज़ भी हासिल हो चुका है। इस बार में कारफोर सिटी प्लस कन्वेंशन स्टोर का इफ्तिताह उमर बिन सुल्तान बिन अलामा मिनिस्टर बराए स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वाक एप्लीकेशन सेंटर इलाका बिलजाई और CEO ऑफ माजिद अल फतीम होल्डिंग और बाइवेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ने ही किया है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन